नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास एक परिचय के साथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या था और ये सभ्यता अचानक कहाँ लुप्त हो गया। आज से लगभग 3000 से 4000 वर्ष पूर्व जैसी सभ्यता हमारी है, ऐसी एक सभ्यता हमारे यहाँ रहा करती थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं और जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी लोग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता नदी के किनारे थी और वो नदी सिंधु नदी थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि वर्तमान पाकिस्तान के एरिया पे है, जिसे आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं, जो हड़प्पा कालीबंगा सिंधु नदी के किनारे पे बसी हुई है। इसे इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं क्योंकि सबसे पहले खुदाई के दौरान हड़प्पा नामक शहर की हमें खुदाई हुई थी, जिसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन समय में जो भी अगर खुदाई होती और उस दौरान जो भी पहला शहर मिलता तो उस सभ्यता को हम प्राचीन पहले शहर के नाम से ही जानते थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सबसे पहली खुदाई हड़प्पा शहर की भी हुई थी। तो चलिए चलते इसके पीछे का इतिहास क्या है। दोस्तों, आज से लगभग 150 साल पहले बर्टन बंधु दो भाई हुआ करते थे जो कराची से लाहौर के बीच रेलवे की ट्रैक की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान इसे रेलवे ट्रैक की खुदाई करते हुए कई बड़े बड़े ईंटें दिखे और उन बर्टन बंधु ने, दोनों भाइयों ने, जिनमें एक भाई का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन, तो ये दोनों बंधु कराची से लाहौर तक के रेल के लिए खुदाई कर रहे थे, ट्रैक की खुदाई कर रहे थे। उसी दौरान इन्हें बड़ी बड़ी ईंटें प्राप्त हुई। उन्हें लगा कि ये नॉर्मल ईंटें होगी और उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इसे जाने दिया। लेकिन इसके करीब 20 साल के बाद सन 1861 में, जिस समय हमारा भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, सर जॉन्स मार्टन के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज, और तब से ये हड़प्पा सभ्यता हम सबके बीच आ गया। आप देख सकते हैं ये जो ईंटें आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, लगभग ऐसे ही ईंट उनको वहाँ पे खुदाई के दौरान मिले हुए थे। लेकिन बर्टन बंधु ने ये सोचा भी नहीं था कि ये ईंटें इतने बड़ी सभ्यता की गवाही दे रहे हैं और उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया और वो इनकी खोज नहीं कर पाए। लेकिन लगभग 20 साल के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। दोस्तों, तो चलिए आइए जानते हैं कि अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है या फिर ऐसी क्या विशेषता है जो इसे खास बनाती है। हड़प्पा सभ्यता में 2 नगर हुआ करते थे। इनकी जो 2 नगर है वो खंड के रूप में हुआ करते थे, जिसमें एक जो खंड है जो आप देख सकते हैं जो ऊपर की ओर होता था, जिसे बड़ा दुर्ग कहते थे हम, और एक नगर नीचे की ओर होता था। कहा जाता है कि जो बड़े कुलीन वर्ग के लोग हैं वो ऊपर की ओर रहा करते थे और जो छोटे और गरीब वर्ग के लोग हैं, जो प्रजा होती थी, वो नीचे रहा करती थी। इस तरीके से इनकी सभ्यता होती थी। आप ये देख सकते हैं कि खुदाई से किस तरीके से यहाँ पे अवशेष मिले हुए हैं। नीचे एक सिस्टेमेटिक इनका अरेंज होता था, इनके रहने का अरेंज होता था, हर चीज़ एक सिस्टेमेटिक बनाया जाता था। जैसे कि अभी की सभ्यता है, 21वीं सदी में हम जैसे जी रहे हैं, ये वैसे ही आज से लगभग 4000-5000 साल पहले अभी के जैसे ये जीते थे, जो अपने आप में एक रोचक तथ्य है कि क्या 4000-5000 साल पहले के लोग इतने शिक्षित थे जो अभी के जैसा घर और अभी के जैसा नगर बना के ये लोग जीते थे। आप देख सकते हैं इनके नगर कितने सिस्टेमेटिक थे। इनके हर एक नगर और इनके हर एक घर बहुत ही मोटे ईंटों से बना करते थे, जैसे कि हमने देखा है। और यही कारण है कि इनके ईंट बहुत मजबूत हुआ करते थे और वो ईंट अभी तक के टिके हुए हैं। और ये जो दीवारें उस समय बनी थी वो दीवार अभी तक के है। ये इस बात को दर्शाती है कि इनके ईंट और इनके दीवार कितने मजबूत थे, जो कि उस समय से लेके अभी तक के चलते आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके जो भवन होते थे उसमें नालियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा होती थी। जो अवशेष मिले हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि इनकी नालियाँ लकड़ी की बनी हुआ करती थी और सभी नालियाँ पूरे अंदर से होकर जाती थी। पूरे तरीके से सिस्टेमेटिक ये नालियाँ अरेंज हुआ करती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी खास है नगर सभ्यता जो है। हमारे देश में सबसे पहली नगर सभ्यता जो देखने को मिलती है वो ये हड़प्पा सभ्यता से ही नगर सभ्यता देखने को मिलती है, जहाँ पे जो घर होते थे उनके जो पीछे के दरवाजे हैं वो सड़क के पीछे तरफ खुलते थे। सामने सड़क की ओर कोई भी दरवाजे नहीं खुलते थे और सभी सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है।
एक बात जान के आपको हैरानी होगी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क होते थे उस समय बिजली तो नहीं थी, लेकिन उस समय बिजली के लिए ये लोग रोड पे मसाल का उपयोग करते थे, जिससे कि वहाँ रोड पे अंधेरा ना रहे। इसका उपयोग करके भी ये लोग सड़क को रोशन करते थे। इसके अलावा इसमें जो खुदाई के जो अवशेष मिले हैं उसमें कई स्नानागृह हैं, विशाल स्नानागृह इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें सामूहिक रूप से स्नान करने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे ये लोग करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करने के लिए जलीय मार्ग का उपयोग करते थे। जलीय मार्ग से ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे, जिसके माध्यम से ये लोग इनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था चलती थी। उस समय कोई सिक्का या फिर मुद्रण नहीं था, उस समय विनिमय प्रणाली चलती थी। ये कुछ वस्तु देते थे और उसके बदले कुछ वस्तु लेते थे। इस तरीके से जो इनकी आर्थिक गतिविधि है वो चलती थी। इस सभ्यता के लोगों का जीवन का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। ये लोग कपास उगाते थे, कपास उगाते थे, गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंबाकू की खेती की जानकारी इनको नहीं थी। सिंधुवासी जो थे वो बैल को अपने शक्ति का प्रतीक चित्र मानते थे, जैसे कि अभी भी हमारे देश में, हमारे समाज में हम कई पशु पक्षियों को अपना प्रतीक चिन्ह बताते हैं, चाहे वो शेर हो या फिर बैल हो, अलग अलग हो। उसी प्रकार से ये लोग बैल को अपना प्रतीक चिन्ह मानते थे। हमारे हड़प्पा में सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है खेती के वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, क्योंकि इस समय हमारी जो विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु दे के हम दूसरे से वस्तु लेते थे। इस समय हमारे जो अवशेष है वो मिट्टी के बने हुए करते थे। मिट्टी के ईंट होते थे जिन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पकाकर इन्हें बनाया जाता था और इन्हीं ईंटों से फिर कई नगर और इमारत भी बनाए जाते थे। इस समय कई नालियाँ भी होती थी और कई, देखिए आप, कुएं भी यहाँ पे रहते थे, जिस कुएं से इन लोग पानी का उपयोग करते थे। और जो स्नानागृह है वहाँ पे इसी कुएं के पानी को वो डालते थे और फिर बाद में उसे वो निकाल लेते थे। इससे ये हमें पता लगता है कि उस समय कुछ विशेष समुदाय के लोगों के लिए वो स्नानागृह का यूज़ करते थे। इसके अलावा कई रेशम तथा अग्निकुंड के भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस समय के लोग किस तरीके से चित्र अंकन करते थे। यहाँ पे ये जो पत्थर है उसमें ये विभिन्न पशुओं के चित्र अंकन करते थे, जैसे कि एक में हाथी का चित्र अंकन किया गया है, एक में बैल का चित्र अंकन किया गया है। मतलब इस समय के लोग हाथी चित्र और घोड़े इन सबको पूछते थे और उनका उपयोग कृषि कार्य और पशुपालन में भी ये लोग पशुओं का उपयोग करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपने विभिन्न देवी देवताओं के भी चित्र ये पत्थर में अंकित करते थे और उस समय कुछ ये लिपि पे लिखा करते थे, जो कि अभी बहुत ही कम पढ़ी गई है या फिर लगभग नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। बहुत सारे हमको लिखित प्रमाण तो है, लेकिन ये लिपि अभी तक के कोई पढ़ी नहीं गई है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक बैल का सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है और इसी के देख के हम ये कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है वो बहुत ही शिक्षित थी और बहुत ही पढ़ी लिखी सभ्यता थी, बिल्कुल हमारे जैसी थी। बस उस समय अभी के जैसा उस समय कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था। तो दोस्तों आइए इसके बाद जानते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई। कई अलग अलग वैज्ञानिक इनकी मृत्यु के बारे में अलग अलग साक्ष्य रखते हैं। इसमें सबसे जो मुख्य साक्ष्य है वो है मैक एंड जॉन मार्शल के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन का कारण बाढ़ है। एक बहुत ही भयानक बाढ़ आया और ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को बहा कर ले गया, ऐसा कहना है जॉन मार्शल एंड मैके का। लेकिन इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं, जिसके अनुसार हमें पता चलता है किसी ने ये कहा कि पर्यावरण असंतुलन भी हो सकता है इसके पीछे का कारण, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समाप्त हो। इनके मृतकों के 100 हम लोगों को मिले, जो उनके कंकाल है, खुदाई के दौरान इनके कंकाल मिले हैं जहाँ 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया। कहीं कहीं ऐसे कंकाल भी मिले हैं जहाँ पे पशुओं के साथ उनके मालिकों को भी दफनाया गया है। इससे हमको ये प्रतीत होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पुनर्जन्म की घटना पे विश्वास करते थे और इसलिए वो ऐसा करते थे। और इसके अलावा कई हम लोगों को अवशेष मिले हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट सभ्यता होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो हम लोगों को जानने थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे रोचक तथ्य आप जानते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।